सूर्य नमस्कार। इस शब्द को आपने बहुत बार सुना होगा। शायद आप सूर्य नमस्कार का प्रतिदिन अभ्यास भी करते होंगे। लेकिन क्या आपको इस शब्द के पीछे का मतलब, इसके उपयोग और इसके और भगवान हनुमान के बीच के संबंध को आप जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में। और आज आप जानने वाले हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। सूर्य नमस्कार का प्रथम उल्लेख चतुर्वेदों में से एक मतलब ऋग्वेद में मिलता है। इसका उल्लेख भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण भाग मतलब रामायण में भी मिलता है। अब सूर्य नमस्कार इस शब्द को देखा जाए तो यह एक संस्कृत शब्द है। जब इसे दो शब्दों में विभाजित किया जाए तो सूर्य और नमस्कार ये दो शब्द बनते हैं। सूर्य मतलब भगवान सूर्य नारायण और नमस्कार मतलब प्रणाम करना। अर्थतः सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना मतलब भगवान सूर्य नारायण जो सभी जीवन का स्रोत है उनके प्रति आदर व्यक्त करना। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको सूर्य नमस्कार ये व्यायाम प्रकार लगता है या ध्यान का प्रकार? असल में ये ध्यान और व्यायाम दोनों का ही प्रकार है। आपने ठीक सुना, सूर्य नमस्कार 12 आसनों के प्रतिरूप से बनता है। ये 12 आसन वर्ष के 12 महीनों को संबोधित करते हैं। इन आसनों से मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर विकास होता है। सूर्य नमस्कार के मांसपेशियों को मजबूत बनाना, प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देना, शरीर के हर हिस्से को ताकत प्रदान करना जैसे कई सारे शारीरिक फायदे हैं। इसके तनाव का निवारण करना, सकारात्मकता बढ़ाना, मन को शांत करना, एकाग्रता बढ़ाना जैसे कई सारे मानसिक फायदे हैं। और इसके शरीर के 7 चक्रों को संतुलित करना जैसे कई सारे आध्यात्मिक फायदे भी होते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 चरणों में असल में 8 प्रमुख आसन होते हैं। प्रणाम आसन, हस्त उत्तनासन, पाद हस्तासन, अश्व संचालनासन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन और अधोमुख श्वानासन। प्रतिदिन सिर्फ 12 सूर्य नमस्कारों का अभ्यास करना 144 आसनों का अभ्यास करने के बराबर होता है। सूर्य नमस्कारों का अभ्यास करने के लिए कोई विशिष्ट समय नहीं होता है, लेकिन सुबह इनका अभ्यास करना सबसे गुणकारी होता है। अब हनुमान जी और सूर्य नमस्कार के संबंध के बारे में बात करते हैं। आप ये जानते ही होंगे कि हनुमान जी के गुरु भगवान सूर्यदेव हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने जब सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण की तब उन्हें लगा कि अपने गुरु को कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। लेकिन गुरु दक्षिणा लेने को सूर्यदेव ने मना कर दिया और हनुमान जी को गुरु दक्षिणा देनी ही थी। इसीलिए उन्होंने गुरु दक्षिणा के स्वरूप में और अपने गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए प्रतिदिन सूर्य नमस्कार का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास कैसे करते हैं, इसके आसनों के क्या फायदे होते हैं, सूर्य के 12 नामों के बारे में और सूर्य नमस्कार के ध्यान मंत्र और फलश्रुति के बारे में आप अगली बार जानेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आज आपने जाना सूर्य नमस्कार के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। आपने शास्त्रज्ञ न्यूटन के गति के सिद्धांतों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप इन सिद्धांतों के असली उगम ऋषि कणाद और उनके 3 सूत्रों के बारे में जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में। और आज आप जानने वाले हैं गति के सिद्धांतों के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। आप में से कई लोगों ने ऋषि कणाद के बारे में सुना नहीं होगा, लेकिन
इन गति के सिद्धांतों की खोज ऋषि कणाद ने शास्त्रज्ञ न्यूटन से कुछ हजार साल पहले की थी। आपने ठीक सुना, ऋषि कणाद भारत के सर्वश्रेष्ठ शास्त्रज्ञों में से एक थे। उन्होंने परमाणु, गुरुत्वाकर्षण और आज का विषय मतलब गति के सिद्धांत जैसे बहुत सारी चीजों की खोज की। लेकिन इन सारे खोजों के बारे में कभी और बात करेंगे। अभी के लिए गति के सिद्धांत। ऋषि कणाद ने कुछ हजार साल पहले एक ग्रंथ लिखा था। उसका नाम कणाद सूत्र है। उस ग्रंथ में उन्होंने कई सारे खोजों के साथ गति के सिद्धांतों के बारे में भी लिखा था। तो ऋषि कणाद ने लिखा हुआ पहला सिद्धांत, वेगः निमित्त विशेषात् कर्मणो जायते, मतलब गति में परिवर्तन प्रभावित बल के कारण होता है। अब ऋषि कणाद ने लिखा हुआ दूसरा सिद्धांत, वेगः निमित्तापेक्षात् कर्मणो जायते नियतरिक क्रिया प्रबंध हेतु, मतलब गति का परिवर्तन प्रभावित बल के समानुपाती होता है और बल के दिशा में होता है। और ऋषि कणाद ने लिखा हुआ तीसरा सिद्धांत, वेगः संयोग विशेष विरोधी, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर और विपरीत होती है। यह इस बात का प्रमाण है कि शास्त्रज्ञ न्यूटन से कुछ हजार साल पहले ये खोज ऋषि कणाद ने की थी, लेकिन इस खोज पर नाम शास्त्रज्ञ न्यूटन का लगा। ऐसे बहुत सारे आविष्कारों और खोजों के बारे में हमें पता भी नहीं होगा जिनका उद्भव भारत में हुआ था। इसीलिए हमें भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और उनमें से मिले ज्ञान का विश्व के और भारत के भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए। तो आज आपने जाना गति के सिद्धांतों के उगम के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि तुलसी के प्रमुख 4 प्रकार होते हैं? ये 4 प्रकार कृष्ण तुलसी, राम तुलसी, कापूर तुलसी और वन तुलसी है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में। और आज आप जानने वाले हैं तुलसी के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। कृष्ण तुलसी एक अलग हल्के बैंगनी रंग की होती है। ये तुलसी गला, कान, नाक और त्वचा के समस्याओं और अन्य कई सारे रोगों को कम करने में मदद करती है। राम तुलसी हरे रंग की होती है। इसका स्वाद शीतल और मधुर होता है। इसका रक्तवसा कम करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, हृदय के स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए और अन्य बहुत सारी चीजों के लिए उपयोग होता है। कापूर तुलसी घनी, ज्यादा शाखाओं वाली, डांटेदार और सुगंधित होती है। अन्य कई फायदों के साथ ये रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ावा देती है और ये जीवाणु रोधक होती है। वन तुलसी चिरस्थायी और अत्यधिक सुगंधित होती है। इसकी शाखाएं लकड़ी जैसी सख्त होती है। ये रक्त प्रवाह को सुधारने के लिए, हृदय के विकारों को कम करने के लिए, रोग प्रतिकार शक्ति को बढ़ाने के लिए और अन्य कई चीजों के लिए उपयुक्त है। आपने तुलसी वृंदावन के बारे में तो सुना ही होगा। तुलसी वृंदावन के बारे में बात करने से पहले जानते हैं तुलसी के कुछ गुणों के बारे में। तुलसी एक औषधीय वनस्पति होने के अलावा इसको बढ़ने के लिए बहुत सारे धूप की जरूरत होती है। तुलसी को बीज या तने से उगाया जा सकता है। तुलसी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। तुलसी का सेवन काढ़ा, चूर्ण या अन्य कई तरीकों से किया जा सकता है। तुलसी के पौधे का खाद्य पदार्थों में भी उपयोग किया जा सकता है, जो उन्हें एक अनोखा स्वाद प्रदान करता है। तुलसी के पत्तों का सेवन हृदय के विकार, सिर दर्द, त्वचा के विकार, बुखार, तनाव और श्वसन से संबंधित समस्याओं को कम करने और अन्य कई चीजों में फायदेमंद होता है। तुलसी का पौधा वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करता है। यह पौधा प्राणवायु का उत्पादन करने में बहुत अच्छा होता है। ये कीट विकर्षक और रोगाणुरोधी होता है। तुलसी के पौधे का प्रक्षालन के लिए भी उपयोग किया जा सकता है। अब बात करते हैं
तुलसी वृंदावन के बारे में। हमारे ग्रंथों में, आयुर्वेद में और दैनिक जीवन में तुलसी को बहुत महत्व दिया गया है। भारत में बहुत पहले से तुलसी वृंदावन की अवधारणा है। इस अवधारणा का महत्व सिर्फ सौभाग्य के लिए सीमित नहीं था, बल्कि वातावरण में सत्वगुण बढ़ाने के लिए, पर्यावरण में शुद्धता और पवित्रता बढ़ाने के लिए, उसका सेवन करके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए और अन्य कई सारे उपयोगों के लिए घरों में तुलसी वृंदावन हुआ करता था। तुलसी हमें ये सिखाती है कि हम जो कुछ भी इस विश्व के भलाई के लिए दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए। इसीलिए हमें जीवन में तुलसी को अपना आदर्श मानना चाहिए। तो आज आपने जाना तुलसी के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। त्रिगुणों में सत्वगुण, राजस गुण और तामस गुण, इनका समावेश होता है। इनके बारे में जानने के लिए एक छोटे कहानी से शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में और आज आप जानने वाले हैं त्रिगुणों के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। तो कहानी ऐसी है कि एक जंगल में एक बहुत सारे फलों वाला बड़ा वृक्ष हुआ करता था। एक दिन एक थका हुआ आदमी उस पेड़ के पास आया। पेड़ के छाया में सो गया। थकान कम होने पर उसने एक दो फल खाए, भगवान को आभार व्यक्त किए और अपने कार्य के लिए चला गया। अगले दिन दूसरा आदमी आया। उसने फलों से भरे हुए पेड़ से कुछ फल निकाले और बाजार में बेचने के लिए ले गया। तीसरे दिन एक और आदमी आया। पेड़ के नीचे बैठ गया। हवा के झोंके से एक फल उसके सिर पर गिर गया। उसे गुस्सा आया और उसने उस वृक्ष को काट दिया। इस कहानी का और त्रिगुणों का संबंध आपको समझ में आ ही गया होगा। पहला आदमी सत्वगुण को दर्शाता है, दूसरा आदमी राजस गुण को दर्शाता है और तीसरा आदमी तामस गुण को दर्शाता है। इस कहानी के तरह ही ये तीन गुण किसी न किसी चीज के प्रतीक है, जैसे कि सत्वगुण शुद्धता, पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक है। राजस गुण प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है और तामस गुण नकारात्मकता और अज्ञान का प्रतीक है। इस विश्व की हर चीज इन त्रिगुणों में विभाजित हो सकती है। हमारे विचार, हमारे कर्म से लेकर समस्त प्रकृति तक, ये सब इन त्रिगुणों से संबंधित होता है। अब बात करते हैं कि इन तीन गुणों को पहचानते कैसे हैं। सात्विक गुण को देव तत्व से जोड़ा जाता है। इस प्रकृति का मनुष्य खुश, शांत, प्रसन्न, संतुष्ट, संतुलित और देखभाल करने वाला होता है। जब सत्वगुण से कर्म किए जाए, मतलब जिन कर्मों के पीछे का उद्देश्य सात्विक है और कर्म करने का तरीका भी सात्विक है, उन कर्मों का परिणाम सात्विक गुण का ही होता है। यज्ञ करने से, पूजा करने से, पौधे लगाने से, उत्तम विचार करने से, दान करने से आदि, इससे वातावरण और स्वयं में सत्वगुण बढ़ता है। सात्विक आहार करने से, सात्विक भावनाओं के साथ कर्म करने से, सुबह जल्दी उठने से, अच्छी आदतों का पालन करने से मनुष्य सात्विक गुण को आत्मसात कर सकता है। तामस गुण को राक्षस तत्व से जोड़ा जाता है। तामसिक मनुष्य का स्वभाव बुराइयों से भरा हुआ होता है, जैसे कि सबको तंग करना, अपमानित करना, आदर न करना आदि। देर से उठना, बुरी आदतों का पालन करना, बुरे कर्म करना, तामसिक आहार का सेवन करना, इन सब से मनुष्य में तामसिक गुण बढ़ने लगता है। तामसिक प्रकृति का मनुष्य सबसे बुरा होता है। राजस गुण ये सत्व गुण और तामस गुण के बीच की स्थिति है। राजस गुण को मनुष्य तत्व से जोड़ा जाता है। राजसिक मनुष्य काम में डूबा हुआ, आत्म केंद्रित, प्रतिस्पर्धात्मक और महत्वाकांक्षी होता है। राजसिक व्यक्ति इच्छाओं और आसक्तियों से भरा हुआ होता है। राजस गुण की एक सीमा होती है। अगर राजस गुण सीमित हुआ तो ठीक है, लेकिन
अगर राजस गुण उस सीमा के बाहर गया तो वो तामस हो जाता है। ऐसा कहा जाता है, और ये आपको भी लगता होगा, कि व्यवसाय के क्षेत्र में राजस गुण जरूरी होता है। ये बात सही है, लेकिन अगर राजस गुण मर्यादा में हो या सत्व गुण और राजस गुण संतुलन में हो तो ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। हमारे विचार और कर्म निर्जीव वस्तुओं को इन त्रिगुणों से जोड़ देते हैं। उदाहरणार्थ, सांप का जहर। इसका उपयोग किसी को मारने के लिए भी किया जा सकता है, जो उसे तामसिक बना देता है, और वही जहर विषरोधक दवा बनाने के काम आ सकता है, जो उसे सात्विक बना देता है। तो आज आपने जाना त्रिगुणों के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। हम पूजा के समय या अन्य बहुत सारे अवसरों पर माथे पर तिलक लगाते हैं, लेकिन क्या आपको इसके पीछे का विज्ञान पता है? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में, और आज आप जानने वाले हैं तिलक लगाने के पीछे के विज्ञान के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। भारत में बहुत पहले से माथे पर तिलक लगाने की प्रथा है। तिलक लगाने के पीछे कई सारे वैज्ञानिक कारण हैं। सामान्य रूप से लोग तिलक को भौहों के बीच में या माथे के मध्य में लगाते हैं। इसके शारीरिक फायदों के अलावा कई सारे मानसिक और आध्यात्मिक फायदे भी होते हैं। जैसे कि सूचिदाप के अनुसार उस स्थान पर तिलक लगाना गुणकारी होता है। इससे मनुष्य को शांत होने में और चिंता और तनाव कम करने में मदद मिलती है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उस स्थान पर 7 चक्रों में से आज्ञा चक्र स्थित होता है। जब आज्ञा चक्र के स्थान पर तिलक लगाया जाता है, तब आज्ञा चक्र को संतुलित करने में मदद मिलती है। अब तिलक किस चीज का है, यह भी बहुत सारे बातों से संबंधित होता है। सामान्य रूप से तिलक चंदन, कुमकुम, हल्दी, भस्म इत्यादि का होता है। सभी के अपने अपने गुण और फायदे होते हैं। तिलक लगाने की कोई भी मर्यादा नहीं होती है, लेकिन तिलक लगाने की विविध पद्धतियां होती है। उदाहरणार्थ, भगवान विष्णु का ऊर्ध्व पुंड्र और भगवान शंकर का त्रिपुंड्र। त्रिपुंड्र की बात करें तो माथे पर 3 क्षैतिज रेखाएं और सामान्यतः उनके बीच में कुमकुम या भस्म का बिंदु भगवान शंकर के तिलक मतलब त्रिपुंड्र को दर्शाता है। इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि भारतीय पद्धतियों की छोटी से छोटी बात में भी बहुत सारा ज्ञान होता है। तो आज आपने जाना तिलक लगाने के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। आपने ये सुना होगा कि शंखनाद पूजा के समय या युद्ध के पूर्व किया जाता है। शायद आप प्रतिदिन शंखनाद करते भी होंगे, लेकिन क्या आप शंख और शंखनाद के ज्ञान के बारे में जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में, और आज आप जानने वाले हैं शंखनाद के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। शंख और शंखनाद के उपयोगों के बारे में बात करने से पहले ये देखते हैं कि शंख होता क्या है। शंख का निर्माण समुद्र में होता है और वो छिद्रान्वेषी होता है। शंख के मुख्य शरीर का समग्र आकार आयताकार या शंक्वाकार होता है। इस आयताकार रूप में मध्य में एक उभार होता है और प्रत्येक छोर पर शंकु होता है। ऊपरी भाग पेंचकश आकार का होता है, जबकि निचला छोर मूढ़ और पतला होता है। इसकी सतह कठोर और भंगुर होती है और इसका आंतरिक हिस्सा खोखला होता है। शंख के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वामवर्त, मतलब जो बाएं ओर मुड़ा हुआ है,
और दूसरा होता है दक्षिणावर्त, मतलब जो दाएं ओर मुड़ा हुआ है। सिर्फ युद्धों में शंख का इस्तेमाल होता था ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय ग्रंथों में शंख के बहुत सारे उपयोग बताए गए हैं। शंख की ध्वनि ओम के ध्वनि का प्रतीक है। शंखनाद करना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। शंखनाद से कीटाणुओं को नष्ट करने में मदद मिलती है। शंखनाद करने से श्वसन प्रक्रिया में सुधार होता है। शंखनाद से पर्यावरण शुद्ध होता है। ऐसा माना जाता है कि शंख में रखा गया पानी पीना हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका शास्त्रीय कारण ये है कि शंख में कई धातु होते हैं और वो पानी में मिश्रित हो जाते हैं, जिससे वो पानी सेहत के लिए स्वास्थ्यमंद बनता है। ऐसा कहा जाता है कि शंख भस्म का सेवन करना सेहत के लिए अच्छा होता है। शंखनाद से आसपास के नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और वातावरण सात्विक बनता है। और आपने इस बात पर गौर की होगी कि अगर आप अपने कान के पास शंख को ले जाते हैं तो उससे महासागर की आवाज सुनाई देती है। यह वास्तव में पृथ्वी की प्राकृतिक कंपनें होती है जो शंख में प्रवेश करने के बाद आवर्धित हो जाती है। आपने ये सुना होगा कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले सभी महारथियों ने अपने अपने शंखों का शंखनाद किया था। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सभी महारथियों के शंखों का एक विशिष्ट नाम था? इन शंखों के नाम भगवत गीता के प्रथम अध्याय में दिए गए हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम धन्मो महाशंखम भीम कर्मावृकोदर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सहदेवस्य सुघोष मणिपुष्पकौ। इन श्लोकों में श्री कृष्ण और पांडवों के शंखों के नाम बताए गए हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र, युधिष्ठिर का अनंत विजय, नकुल का सुघोष और सहदेव का मणिपुष्पक। इन सारे कारणों से प्रतिदिन हमें कम से कम एक बार तो शंखनाद करना चाहिए। तो आज आपने जाना शंख और शंखनाद के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। आपको यह लगना स्वाभाविक होगा कि ओमकार यह असल में एक बहुत सरल ध्वनि है, लेकिन उसके पीछे के जटिल मतलब के बारे में आप जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में। और आज आप जानने वाले हैं ओमकार के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। ओमकार का ज्ञात प्रथम उल्लेख उपनिषदों में मिलता है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ओमकार का उगम कब और कहाँ हुआ था। ओमकार को ब्रह्मांड की ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। इसका कारण ये है कि ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि सुनाई देती है। इसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर उपयोग होते हैं। जैसे कि इसके कंपनों से शरीर को बहुत फायदा मिलता है और इससे श्वसन प्रक्रिया को सुधारने में मदद मिलती है। ओमकार को सुनने या उसका जाप करने से ध्यान केंद्रित होता है। इससे सकारात्मकता बढ़ती है और दिमाग से संबंधित कार्यों को करने में मदद मिलती है। ये 7 चक्रों में से आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र का बीज मंत्र है। ओमकार परमाणु से लेकर समस्त ब्रह्मांड तक कई चीजों को दर्शाता है। असल में ओमकार ही एक मंत्र है, लेकिन ओमकार का अन्य मंत्रों की शुरुआत में भी उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ ओम विष्णवे नमः या ओम नमः शिवाय आदि। इसी तरह इसका स्तोत्रों के आरंभ में भी प्रयोग किया जाता है। ओमकार का उच्चारण हजारों विविध पद्धतियों से किया जा सकता है। इनमें से कोई पद्धति सही या गलत नहीं होती है, लेकिन इसके हर पद्धति की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। ओमकार से उत्पन्न हुई ध्वनि और उसकी कंपनें आंतरिक
और बाह्य ऊर्जा के लिए, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, अब ये निर्णय आपको ही करना होगा कि आपको आपके दिन की शुरुआत गाड़ियों के शोर सुन के करनी है या ओमकार के मधुर ध्वनि को सुन के। ओमकार के बारे में ज्ञात बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद हम ओमकार के बारे में बहुत थोड़ा ही जानते हैं। ये उन विषयों में से एक है जिस पर हम घंटों तक बातें कर सकते हैं, और वो भी कम ही होगी। लेकिन अभी के लिए इतना ही। तो आज आपने जाना ओमकार के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। कुछ लोगों को उपवास करना एक कालग्रस्त प्रथा लगती है। उन लोगों को उपवास के असली ज्ञान के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन उपवास के बारे में जानना और उपवास का पालन करना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में, और आज आप जानने वाले हैं उपवास के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। आप ये बात जानते ही होंगे कि श्रावण के महीने में या नवरात्रि के अवसर पर उपवास का पालन होता है, लेकिन क्या आप इसके पीछे के असली कारण के बारे में जानते हैं? इसके बारे में जानने से पहले देखते हैं असल में उपवास होता क्या है। उपवास का अर्थ देखा जाए तो असल में उपवास मतलब अन्न ग्रहण कम करना। उपवास करने के कई सारे फायदे होते हैं। इससे वजन कम करने में, चयापचय बढ़ाने में, रक्त वसा कम करने में, सत्व गुण बढ़ाने में, मन और शरीर की पवित्रता बढ़ाने में और अन्य कई चीजों में मदद मिलती है। उपवास करने का कोई बंधन नहीं होता है, लेकिन जो सामान्य उपवास होते हैं वो कई खगोलीय घटनाओं पर निर्भर करते हैं। इसका एक उदाहरण है नवरात्रि। नवरात्रि के काल में मौसम बदलने लगता है। इन परिवर्तनों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों स्तरों पर प्रभाव पड़ता है। इन परिवर्तनों के काल में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और पाचन शक्ति कम होती है। इसीलिए इस काल में हमें अन्न ग्रहण कम करना चाहिए। इसका एक और उदाहरण है एकादशी। महीने के बाकी दिनों की तुलना में वायुमंडलीय दबाव एकादशी पर सबसे कम होता है, इसीलिए यह सबसे अच्छा समय होता है उपवास करने के लिए। आपके मन में उपवास इस शब्द को सुनकर श्रावण मास आया होगा। श्रावण भारतीय काल निर्णय का 5वां महीना है और ये वर्षा काल का दूसरा महीना भी है। वर्षा काल में लोगों को रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। इस समय में हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। उपवास करने से ये क्षमता बढ़ती है। इसीलिए श्रावण के महीने में उपवास करना चाहिए। उपवास में मांसाहारी, तीखे और तैलयुक्त खाद्य पदार्थों को टालना चाहिए और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। उपवास के कई प्रकार होते हैं। उदाहरणार्थ, केवल उपवास के लिए बनाए गए खाद्य पदार्थों को खाना, केवल फलाहार करना, केवल दूध पीना, केवल पानी पीना आदि। हर प्रकार के अपने अपने उपयोग होते हैं, लेकिन समस्त रूप से देखा जाए तो उपवास करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आज आपने जाना उपवास के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। कुछ वैदिक ग्रंथों में एक घटना बताई गई है जो एक ऐसे वर्ष में हुई थी जिसकी शुरुआत मृग नक्षत्र से हुई थी। अब शास्त्रज्ञों के अनुसार वर्ष की शुरुआत मृग नक्षत्र से 4500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इससे आप इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि 4500 ईसा पूर्व के पहले से भारत में काल गणना शुरू हो चुकी थी।
लेकिन सच तो ये है कि उससे कई हजार साल पहले से ही भारत में काल गणना शुरू हो चुकी थी। क्या आप ऐसे ही बहुत सारे आश्चर्यजनक बातों के बारे में जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में। और आज आप जानने वाले हैं काल गणना के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। शायद आपको यह बात सुनकर आश्चर्य होगा कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अंतरिक्ष और समय के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। उदाहरणार्थ, ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं, चंद्र सूर्य के तेज से चमकता है, पृथ्वी असल में दीर्घावृत आकार की है, ग्रहणों के समय की गणना, पृथ्वी के परिधि की गणना, गुरुत्वाकर्षण और हजारों खगोलीय पिंडों की जानकारी और बहुत कुछ। लेकिन इन सब चीजों के बारे में हम कभी और बात करेंगे। अभी के लिए देखते हैं कि प्राचीन भारत में काल गणना कैसे होती थी। शुरुआत करते हैं एक वर्ष के बारे में जानकर। अभी हम ग्रेगरियन काल गणना का अनुसरण करते हैं, जो कि ऐसा है कि एक साल में 365 दिन और हर 4 साल बाद एक अधिक दिन। ये काल गणना भारतीय काल निर्णय के काफी समान है, लेकिन इस बात पर कभी उचित ध्यान नहीं दिया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्राचीन भारतीय लोगों ने काल निर्णय को और भी आसान बनाया था। उस काल निर्णय में एक साल 360 दिनों का ही था, मतलब सारे महीने 30 दिनों के, और जो 5.25 दिन बाकी रहते थे उनका हर 4 साल बाद एक नया 21 दिनों का महीना बनता था। उस मास को अधिक महीने के नाम से जाना जाता था। यह अधिक महीना सात्विक कर्म करने के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। सप्ताह की बात करें तो ग्रेगरियन काल निर्णय का सप्ताह और भारतीय सप्ताह में फिर से बहुत साम्य नजर आता है, लेकिन भारतीय ग्रंथ इनके नामों के बारे में विशिष्ट कारण प्रदान करते हैं। इसके बहुत सारे कारणों में से एक कारण ये है कि उन लोगों ने दिन के प्रत्येक घटिका को किसी खगोलीय पिंड को समर्पित किया था। तो दिन के पहले घटिका में जो खगोलीय पिंड होता है उसका नाम उस दिन को दिया गया है। अब रहस्यों के बारे में बात कर रहे हैं तो समय का उल्लेख तो होना ही चाहिए। सभी ये बात जानते ही होंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। इस एक दिन या एक अहोरात्र में एक अह और एक रात्र होती है, जो लगभग 12 घंटों की होती है। इस एक दिन में 3 घंटों के 8 प्रहर होते हैं। इस एक प्रहर में 3.75 मुहूर्त होते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है। एक मुहूर्त में 2 घटिका होती है 24 मिनट की। इसके बाद नाड़िका, लघु, क्ष, क्षण, क्षीश, निमेष, लव, वेद, त्रुटि, त्रासरेणु और अणु होते हैं। ये गणना परमाणु पर समाप्त होती है, जो करीब करीब 0.00000032 सेकंड की होती है। तो निश्चित रूप से आपके मन में सवाल आया होगा कि इन सभी मापों की गणना कैसे की होगी। प्राचीन भारत में ही घड़ी की खोज होने से पहले काल गणना करने के लिए कई सारे उपकरण थे। उदाहरणार्थ, घटिका यंत्र। ये यंत्र उस काम को पूरा कर सकता था जिस काम में छाया यंत्र पीछे पड़ता था, मतलब सूर्य के नजर ना आते हुए भी समय बताना। तो उन्होंने एक पानी पर आधारित उपकरण बनाया जिसकी रचना बहुत सरल थी। इस उपकरण में एक तांबे का कटोरा होता था जिसमें एक छोटा सा छेद होता था और उसे पानी से भरे पात्र में रखा जाता था। छेद के कारण कटोरा पानी के पात्र में डूबने लगता था। इसकी रचना ही ऐसी थी कि तांबे का कटोरा एक घटिका के बाद डूब जाता था। इसके पानी की मात्रा और कटोरे के प्रमाण को बदलकर इससे बाकी गणनाएं भी की जा सकती थी, जैसे कि मुहूर्त, प्रहर आदि। अब नवग्रह स्तोत्र, अन्य काल गणना यंत्र, सूर्यमंडल, त्रिशंकु आदि के बारे में आप कभी और जानेंगे। आज के लिए इतना ही।
तो आज आपने जाना काल गणना के रहस्यों के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। शायद आप उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए ये बात बचपन से सुनते आए होंगे और आप में से कुछ लोगों को उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी पता होगा। लेकिन क्या आप इसके पीछे के विस्तृत ज्ञान के बारे में जानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में और आज आप जानने वाले हैं सोने की दिशा के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। पृथ्वी में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव इन दो जगहों पर चुंबकीय शक्ति केंद्रित होती है। अब हमारे शरीर की बात करें तो हमारा शरीर भी एक चुंबक की तरह होता है। चुंबक की तरह होने के कारण हमारे शरीर में भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। मतलब हमारा सर चुंबक के उत्तरी छोर जैसा और हमारे पैर चुंबक के दक्षिणी छोर जैसे होते हैं। शायद आप चुंबक के एक विशेष गुण के बारे में जानते होंगे कि इनके विपरीत ध्रुवों में आकर्षण और इनके समान ध्रुवों में विकर्षण होता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखकर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित लोगों को उत्तर की ओर सिर करके और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित लोगों को दक्षिण की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इसका कारण है कि अगर हम उत्तरी गोलार्ध में स्थित होकर उत्तर की ओर सिर करके सोए या फिर दक्षिणी गोलार्ध में स्थित होकर दक्षिण की ओर सिर करके सोए तो हमारे शरीर का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से विषम हो जाता है। इससे रक्तचाप की समस्याएं, हृदय के विकार, रक्त परिसंचरण में कठिनाइयां, अशांत नींद, चिंताओं और तनाव में वृद्धि आदि जैसे कई सारी समस्याएं बढ़ जाती है। प्राचीन भारतीय लोग ये बात जानते थे कि भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में आता है। मतलब भारत से उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से ज्यादा नजदीक है। इसीलिए भारत में उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए ऐसा कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सोने की सबसे अच्छी दिशा कौन सी है? देखा जाए तो असल में सूर्य चक्र, चंद्र चक्र और अन्य कई सारी चीजें पूर्व से पश्चिम की दिशा में होती है। पूर्व की ओर सिर करके सोने से ध्यान केंद्रित करने, अच्छी नींद प्राप्त करने आदि में मदद मिलती है। इसीलिए पूर्व की ओर सिर करके सोना अच्छा होता है तथा दक्षिण या पश्चिम की ओर सिर करके सोने में भी कोई समस्या नहीं होती है। केवल ये बात ध्यान में रखें कि उत्तर की ओर सिर करके नहीं सोना है। तो आज आपने जाना सोने की दिशा के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। गुरु केवल वो व्यक्ति नहीं होता है जो हमें शिक्षा प्रदान करता है, बल्कि जो व्यक्ति हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें विद्या प्रदान करते हैं, हमें उत्तम और सही मार्ग पर ले आते हैं, वो सारे व्यक्ति हमारे गुरु होते हैं। इन सभी गुरुओं को आभार व्यक्त करने के लिए शुरू करते हैं संस्कृत सुभाषित माला। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में और आज आप जानने वाले हैं गुरु इस विषय पर कुछ सुभाषितों के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। गुरौ न प्राप्यते यत्तन् नान्यत्रापि हि लभ्यते, गुरु प्रसादात् सर्वं तु प्राप्नोत्यैव न संशय। मतलब गुरु के द्वारा जो प्राप्त नहीं होता वो अन्यत्र कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है। गुरु कृपा से निस्संदेह मनुष्य सभी कुछ प्राप्त कर लेता है। प्रेरक सूचकश्चैव वाचको दर्शकस्तथा, शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरव स्मृता। इसका अर्थ जो प्रेरणा दे, सूचना दे, पाठ करे, मार्गदर्शन करे, शिक्षा दे और बोध कराए, ये 6 गुरु माने गए हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका अर्थ है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है
और गुरु ही शंकर है। गुरु साक्षात परब्रह्म है, इसीलिए ऐसे गुरु को प्रणाम। किमत्र बहुनोक्तेन शास्त्रकोटिशतेन च दुर्लभा चित्त विश्रांति विना गुरु कृपा परम। मतलब, बहुत कहने से भी नहीं, करोड़ों शास्त्रों द्वारा भी नहीं, गुरु के बिना मन की शांति मिलना दुर्लभ है। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसका अर्थ है, जिन्होंने अज्ञान रूप अंधकार से अंधे हुए लोगों की आंखें ज्ञानांजन रूप शलाका से खोली, उन गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। क्या आप ये बात जानते हैं कि गुरु को एक मनुष्य होना जरूरी नहीं होता है। इस ब्रह्मांड की हर चीज हमें कुछ सिखाती है, तो वो हर चीज हमारी गुरु बन सकती है। केवल ये बात महत्वपूर्ण है कि आप उन गुरुओं से कुछ अच्छा सीखें। तो आज आपने जाना गुरु इस विषय पर कुछ सुभाषितों के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। आपने त्रिगुणों के बारे में तो सुना ही होगा। त्रिगुण मतलब सत्व, राजस और तामस, और इन पर जो आहार निर्भर करता है वो त्रिगुण आहार होता है। नहीं समझे? समझने के लिए आगे देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में, और आज आप जानने वाले हैं त्रिगुण आहार के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। त्रिगुणों को सारांशित किया जाए तो सत्वगुण शुद्धता, सकारात्मकता और पवित्रता का प्रतीक है। राजस गुण प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा और उत्साह का प्रतीक है, और तामस गुण नकारात्मकता, नुकसान और अज्ञान का प्रतीक है। अगर आप इनके बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी त्रिगुणों की दूर चित्रवाणी। तो अब बात करते हैं त्रिगुण आहार के बारे में। सात्विक भोजन ताजा, आकर्षक और पोषक होता है। ये योग चिकित्सकों के लिए अत्यधिक अनुशंसित है। सात्विक भोजन शांति, पवित्रता, बुद्धि, शक्ति, स्वास्थ्य, सुख और आनंद प्रदान करता है। सात्विक आहार ठंडा, हल्का, तरोताजा करने वाला, पचने में आसान और मन को अविचलित करने वाला होता है। आयुर्वेद के अनुसार सात्विक शारीरिक शक्ति, तेज दिमाग और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम आहार है। ये थकान को दूर करता है और शांति को बढ़ाता है। यह सकारात्मक विचारों, खुशी और संतुष्टि को बढ़ावा देता है। उदाहरणार्थ, मौसमी खाद्य पदार्थ, पानी, अधिकांश फल और सब्जियां, सूखे मेवे, बीज, अनाज, फलियां, शहद, गैर मांस आधारित प्रोटीन, दूध और कुछ दुग्ध व्यवसाय उत्पाद आदि। वही दूसरी ओर तामस आहार से स्वास्थ्य बिगड़ता है। तामस आहार नकारात्मक गुणों का कारण बनता है। ये दिमाग को भी नुकसान पहुंचाता है। कोई भी अन्न पदार्थ जो बासी है, जो अधिक पका हुआ है, किनविट, बेस्वाद या सड़ा हुआ है, वो तामस माना जाता है। यह आक्रामकता को बढ़ावा देता है। अधिक मात्रा में खाने पर यह शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरणार्थ, मांस, मछली, शराब, सिरका, अधिक पके हुए सब्जियां और फल, पाव, बचे हुए या बासी खाद्य पदार्थ, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, अवश्रद्ध हुए खाद्य पदार्थ, पनीर आदि। आपको इन बातों को सुनकर अंदाजा आ ही गया होगा कि राजस आहार क्या होता है। राजस आहार मतलब सात्विक और तामस के बीच का आहार। राजस भोजन अतिरिक्त वजन, वसा और भारीपन की भावना पैदा करता है। यह रक्त में विषाक्त पदार्थों के स्तर को भी बढ़ावा देता है। लेकिन अगर ये सही मात्रा में लिया जाए तो ये हमें ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक, उत्साही और ऊर्जा से भरपूर बनाता है। यह हमारे शरीर और मन को क्रिया में उत्तेजित करता है। पर अगर अधिक मात्रा में लिया जाए तो ये क्रोध और अनिद्रा का कारण बन सकता है और
मन और शरीर दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरणार्थ, मसालेदार, कड़वा, खट्टा, तीखा खाद्य पदार्थ, प्याज, लहसुन, मछली, चाय, कॉफी, अंडे आदि। इन सभी बातों को जानकर अब बताइए कि आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे। तो आज आपने जाना त्रिगुण आहार के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप हितोपदेश का मतलब जानते हैं? हितोपदेश या जीवनोपदेश मतलब हमारे जीवन में हमारा हित या हमारा भला होने के लिए दिए गए उपदेश। ये उपदेश कई तरह के होते हैं, जैसे कि सुभाषित, सूक्ति, सुविचार, श्लोक आदि। आज के संस्कृत सुभाषित माला में आप ऐसे ही कुछ हितोपदेशों के बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में, और आज आप जानने वाले हैं हितोपदेश इस विषय पर कुछ सुभाषितों के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर् मा ते संयोस्तो कर्मणि। मतलब, अधिकार सिर्फ कर्म करने में होता है, उसके फलों में नहीं। अतः कर्म करने का हेतु उसका कर्म फल नहीं होना चाहिए और उस कार्य में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। इसका अर्थ केवल इच्छा करने से सफलता प्राप्त नहीं होती है, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार सोते हुए सिंह के मुंह में मृग स्वयं प्रवेश कभी नहीं करता है। अमंत्रमक्षरम नास्ति नास्ति मूलमनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। इसका अर्थ, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र शक्ति ना हो, ऐसा कोई पौधा नहीं है जिसमें औषधि गुण ना हो, तथा ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसमें कोई भी गुण ना हो। सिर्फ ऐसे लोग ही दुर्लभ है जो हर किसी में गुण देखकर उन्हें संगठित कर सके। चित्ते प्रसन्ने भुवनं प्रसन्नं चित्ते विषण्णे भुवनं विषण्णं अतोऽभिलाषो हृदये सुखे स्यात् चित्त प्रसादे प्रथमं यतस्व। यदि मन प्रसन्न हो तो संपूर्ण विश्व अच्छा लगता है, और यदि मन अशांत हो तो संपूर्ण जगत में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अतः जिन्हें सुख चाहिए उन्हें सर्वप्रथम अपने चित्त की प्रसन्नता के लिए प्रयास करना चाहिए। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते वने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। मतलब, जंगल में पशु शेर का संस्कार करके या उस पर पवित्र जल का छिड़काव करके उसे राजा घोषित नहीं करते हैं, बल्कि शेर अपनी क्षमताओं और योग्यता के बल पर खुद ही राजत्व प्राप्त कर लेता है। अगर आपको जीवन में यशस्वी बनना है तो इन हितोपदेशों का जरूर पालन कीजिए। इनका पालन करने से आप आपके ध्येयों में जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज आपने जाना हितोपदेश इस विषय पर कुछ सुभाषितों के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी विमान से यात्रा की है? क्या आपको उस समय ऐसा सवाल आया है कि किसने की होगी ऐसे हवाई चमत्कार की खोज? और अगर आपको इस सवाल का जवाब राइड बंधु लगता है तो आपकी जानकारी गलत है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में, और आज आप जानने वाले हैं विमान की खोज के बारे में। वयम आरंभम कुर्मः। शिवकर बापूजी तळपदे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला और शिल्प विभाग में तकनीकी प्रशिक्षक थे। वो महाराष्ट्र के मुंबई में रहते थे और संस्कृत साहित्य और वेदों का अध्ययन करते थे। अब उनके बारे में बात करने का कारण है कि
उन्होंने 19वीं शताब्दी में मरुत्सखा नाम का एक विमान बनाया था। मरुत्सखा मतलब हवा का दोस्त। हमें पढ़ाए गए इतिहास के अनुसार राइट बंधुओं ने 1903 में पहला विमान उड़ाया था। लेकिन इसके प्रमाण है कि उनसे कुछ साल पहले ही तलपरे जी ने मरुत्सखा विमान को उड़ाया था, जो उन्हें विश्व का पहला विमान चालक बनाता है। अब समय में थोड़ा पीछे जाकर प्राचीन भारत की बात करें तो भारतीय ग्रंथों में विमान प्रवास के कई सारे घटनाएं दी गई है। वो ग्रंथ हवाई जहाज, वैमानिक, हवाई मार्ग, भोजन, कपड़े, धातु के उत्पादन, युद्धों में उनके उपयोग, साधन और यंत्रों की किस्म आदि के बारे में जानकारी देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये ग्रंथ महर्षि भारद्वाज और अन्य ऋषियों द्वारा लिखित यंत्र सर्वस्व ग्रंथ का एक छोटा सा ही भाग है। विमानों के उदाहरण के बारे में बात करें तो आपने रावण के पुष्पक विमान के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि उसमें हजारों लोग एक साथ बैठ सकते थे। बाकी उदाहरण शकुना, सुंदरा, रुक्मा, त्रिपुरा आदि है। इन सारी बातों को जानकर क्या आप फिर भी राइट बंधुओं को विमान के निर्माण का श्रेय देंगे? तो आज आपने जाना विमान की खोज के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, विद्या इस शब्द को सुनकर आपके मन में क्या आता है? पुस्तकों से मिला ज्ञान या जीवन में मिले अनुभव? असल में विद्या इन दोनों का संगठन है। आज के संस्कृत सुभाषित माला में हम बात करेंगे विद्या इस विषय पर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रज्ञान में। और आज आप जानने वाले हैं विद्या इस विषय पर कुछ सुभाषितों के बारे में। वयम् आरंभम कुर्मः। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रदानम। मतलब विद्या रूपी धन को कोई चुरा नहीं सकता, राजा उसे ले नहीं सकता, भाइयों में उसका भाग नहीं होता, उसका भार नहीं लगता और खर्च करने से बढ़ता है। सचमुच विद्या रूपी धन सर्वश्रेष्ठ है। नास्ति विद्या समो बंधुर नास्ति विद्या समः सुहृत् नास्ति विद्या समं वित्तम नास्ति विद्या समं सुखम। इसका अर्थ विद्या जैसा बंधु नहीं होता है, विद्या जैसा मित्र नहीं होता है और विद्या जैसा अन्य कोई धन या सुख नहीं होता है। ज्ञातिभिर्वण्ट्यते नैव चोरेणापि न नीयते दानेनैव क्षयं याति विद्या रत्नम महाधनम। इसका अर्थ विद्या रूपी रत्न महान धन है जिसका बंटवारा नहीं हो सकता, जिसे चोर चोरी नहीं कर सकता और दान करने से जिसमें कभी कमी नहीं आती है। हर्तृर्न गोचरम याति दत्ता भवति विस्तृता कल्पान्तेऽपि नया नश्यत् किमन्यद् विद्यया विना। इसका अर्थ जो चोरों को नजर नहीं आती, देने से जिसका विस्तार होता है, प्रलय काल में भी जिसका विनाश नहीं होता, वो विद्या के अलावा कौन सा धन हो सकता है? सर्वद्रव्येषु विद्यैव द्रव्यमाहोरनुत्तमम् आहार्यत्वादनर्धत्वाद् अक्षयत्वाच्च सर्वदा। अर्थात सभी द्रव्यों में विद्या रूपी द्रव्य सर्वोत्तम है, क्योंकि उसका कोई हरण नहीं कर सकता, उसका मूल्य नहीं हो सकता और उसका कभी नाश नहीं हो सकता है। तो आज आपने जाना विद्या इस विषय पर कुछ सुभाषितों के बारे में। देखने के लिए धन्यवाद।